कनाडा का एक पूरा गांव कहीं गायब हो गया और आज तक कहीं किसी का पता ही नहीं चला। कनाडा का अंजीकुन गांव आज भी एक रहस्य है जो आज भी सभी को परेशान करता है। साल 1930 की बात है। कनाडा का एक पूरा गांव गायब हो गया था। गांव में आबादी थी और सभी लोग एक साथ ही गांव से गायब हो गए थे। पूरा गांव एकदम से वीरान हो गया। जो व्यक्ति उस समय जो काम कर रहा था वह काम उसी स्थिति में छोड़ा गया था। चूल्हे से आग का धुआं भी निकल रहा था। अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग गायब। कहाँ गए सब लोग? क्या हुआ होगा उनके साथ? नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फैक्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। अंजीकुनी झील कनाडा के नूनाउथ क्षेत्र में कजान नदी के किनारे स्थित है। इस झील में लेक ट्राउट, नॉर्दर्न पाइक और आर्कटिक ग्रेलिंग जैसी मछलियों का विशाल भंडार पाया जाता है। यह क्षेत्र बैरन ग्राउंड कारीबू का भी क्षेत्र है। इस समृद्ध जीव जंतु और ताजे पानी की उपलब्धता ने अंजीकुनी के तटों को मानव बस्तियों के लिए एक अच्छा स्थान बना दिया है। 19वीं सदी से पहले इस क्षेत्र के आसपास मानव बस्तियां थी। इनुइट नामक एक स्वदेशी जनजाति यहाँ के निवासी थे जो शिकारियों और किसानों से बना एक प्रकार का अर्ध खानाबदोश समूह था। उन्होंने फर इकट्ठा करके और फर ट्रैपर को बेचकर कुछ प्रकार के व्यवसाय भी किए। फर यानी कि जानवर की खाल और फर ट्रैपर यानी कि जीविका के लिए फर का व्यापार करने वाले आदमी। ये लोग 20वीं सदी की शुरुआत तक बहुत सफल जीवन जीते थे। समय के साथ साथ सब कुछ सही चलता रहा। रहस्य तो तब शुरू होता है जब नवंबर 1930 के शुरुआती सप्ताह में जो लेबले नामक एक फर ट्रैपर गांव में आता है। इससे पहले भी वह इस गांव में आ चुका था। वह इन जनजातियों से फर इकट्ठा करने के इरादे से आया था। इससे पहले भी उसने ऐसा किया था। लंबे समय से जनजाति और फर ट्रैपर के बीच व्यापार शांतिपूर्ण था और लोग व्यापार के लिए उसका स्वागत करने के लिए उत्सुक और खुश थे। लेकिन इस बार कुछ अजीब सा हुआ। जो लेबले का स्वागत करने के लिए गांव में कोई नहीं था। उसे आश्चर्य तो तब हुआ जब गांव में किसी ने भी उसके आने पर उसके स्वागत का उत्तर नहीं दिया। ये ऐसा ही है कि आप किसी जगह पर या किसी मोहल्ले में आते जाते हो और लोग आपसे हंसकर मिलते हो। फिर एक दिन आप वहां लोगों से मिलने जाते हो तो उस मोहल्ले में चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ हो। हमेशा चहल पहल वाली जगह पर आपसे कोई भी ना मिले। तब सोचो आपकी क्या हालत होगी। बड़ी उत्सुकता के साथ उसने गांव की खोज शुरू की और उसे जो मिला वह आश्चर्यजनक था। गांव वीरान लग रहा था। आसपास कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई पालतू जानवर नहीं, कुछ भी नहीं। लेबले ने कुछ दूर पर आग देखी जिससे पता चला कि किसी ने भोजन तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन काम पूरा किए बिना ही चला गया। अंदर बर्बाद खाद्य सामग्री मिली। उन्होंने संभावित संकेतों के लिए प्रत्येक झोपड़ी की अच्छी जांच की जो इस अजीब गायब होने का उत्तर दे सके। वह कोई सबूत ढूंढने में असफल रहा, लेकिन उसे जो मिला वह अजीब था। एक झोपड़ी में उसने एक अधूरा फर कोट देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे सिल रहा था, लेकिन अचानक काम बंद कर दिया। एक अन्य झोपड़ी में उसे भोजन और हथियारों का काफी अच्छा भंडार मिला और इससे वह भ्रमित हो गया। सबसे अजीब बात जो उसने देखी वह यह थी कि जनजाति द्वारा पाले गए सभी कुत्ते भूख से मर गए थे। भूख लगने पर भी जानवरों ने जगह नहीं छोड़ी। बर्फ पर उसके पैरों के निशान के अलावा कोई भी दृश्य निशान नहीं थे, जिसे पता चलता है कि हाल ही में कोई भी गांव में नहीं आया था। बिना यह अनुमान लगाए कि वहां क्या हुआ होगा, जो लेबले नजदीक के टेलीग्राफी ऑफिस पहुंचते हैं जो साइट से कई मील दूर था। ऑफिस में उन्होंने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी कि एक ही साथ पूरे गांव के लोग कहां गायब हो गए। गांव के रास्ते में उन्हें आर्म्ड लॉरेंट नाम के एक फर ट्रैपर की एक अलग झोपड़ी मिली जो अपने 2 बेटों के साथ वहां रहता था। उनकी गवाही के अनुसार कुछ दिन पहले उन्होंने एक विशाल बेलनाकार वस्तु को आकाश में उड़ते हुए अंजीकुनी झील की ओर बढ़ते देखा। जब पुलिस गांव पहुंची तो उन्हें और भी खौफनाक चीजें मिली। भोजन, हथियार और यहाँ तक कि निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपड़े भी उनकी झोपड़ियों में छोड़ दिए गए थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने पाया कि उनके कब्रिस्तान की सभी कब्रें खोल दी गई हैं और खाली कर दी गई हैं। जांच टीम गुमशुदगी को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस सबूत ढूंढने में विफल रही। कई धारणाएं सामने रखी गई। इनुइट जनजाति अर्ध खानाबदोश है। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। जब उनकी वर्तमान बस्ती के संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि इनुइट जनजाति अंजीकुनी से दूर कहीं एक बेहतर स्थान पर स्थानांतरित हो गई, लेकिन
विशेषज्ञ इस सिद्धांत का विरोध करते हैं। उनके अनुसार नियोजित प्रवासन का कोई संकेत नहीं था और वे ग्रामीण अचानक गायब हो गए। किस चीज ने उन्हें अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया? हर जगह भोजन, हथियार और कपड़े पाए गए। यदि जनजाति ने नियोजित प्रवासन किया होता तो उन्हें जंगल में अपने अस्तित्व के लिए इन मूल्यवान वस्तुओं को अपने साथ ले जाना चाहिए था और ऐसी योजना में अपने कुत्तों को कभी पीछे नहीं छोड़ते जो हमेशा उनके साथ रहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि इनुइट्स के पास अंजीकुनी छोड़ने का कोई कारण ही नहीं था। उस क्षेत्र में संसाधन कम नहीं हुए हैं। उन संसाधनों का उपयोग करके जनजाति हजार वर्षों तक जीवित रह सकती है। तो हो सकता है कि यह इस रहस्यमयी गायब होने का कारण ना हो। कुछ लोगों का मानना है कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें ले गई और आकाश में दिखाई देने वाली बेलनाकार वस्तु इसके पीछे हो सकती है। वे गांव वालों को ले गए और उन्होंने कुछ प्रकार के प्रयोग करने के लिए शवों को प्राप्त करने के लिए कब्र को साफ कर दिया। यह सिद्धांत लगभग हर चीज की व्याख्या करता है। आधा पका हुआ भोजन, आधा शिलाकोट, मृत कुत्ते, संघर्ष के संकेतों की कमी, छोड़े गए कपड़े और छोड़े गए हथियार। लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने दावा किया कि गायब होने की घटना जो लेबले की यात्रा के कम से कम 8 सप्ताह पहले हुई होगी। उसने जो आग देखी वह शायद हाल ही में गांव में आए किसी शिकारी या जालसाज द्वारा लगाई गई हो। हालांकि पुलिस वास्तविक कारण के बारे में निश्चित नहीं है। उन लोगों का क्या हो सकता था? यदि वे मर गए थे तो उनके शव कहीं न कहीं अवश्य पाए जाएंगे, यह स्पष्ट है। लेकिन आज तक कोई शव नहीं मिला। यदि वे जीवित होते तो नूनावुत के पास कहीं रह रहे होते। यदि ऐसा है तो किसी तरह हमें उन्हें नए समझौते का प्रमाण मिल जाएगा। 1930 के दशक में गायब हुई जनजाति का पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था अगर वे जीवित होते। यह उस समय की एक एक्सक्लूसिव खबर रही है और अगर इनुइट्स में ऐसे कोई भी जीवित होता तो उसने अपने लापता होने की खबर सुनी होती। जनजाति का कोई भी सदस्य सच्चाई को अधिक समय तक गुप्त नहीं रखेगा। किसी दिन किसी को कबूल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि अंजीकुनी झील हादसा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।